जी हाँ दोस्तों, प्रेमला की बात करें तो उसमें क्या बहुत मज़ेदार चीज़ जिसमें आप देखने वाले हैं कि जब चंदा का इंसाफ हो ही जाता है तो लीला और प्रेम के पीछे वही दुश्मन लगी जाते हैं, अंकुर और अंकुर के परिवार वाले। तो अंकुर जब अपनी मर्जी से घर होता है तो वो अंकुर काबू इसको बुला कर ही छुरे की वार कर ही लेता है, तो प्रेम गश हो जाता है। जब प्रेम की हालत नाजुक हो जाती है तो प्रेम उस लापता में गश हो जाता है। तो लीला बेचारी ढूंढ ढूंढ के थक जाती है। लीला जब ढूंढती है तो वो लीला को भी जालिम देखकर वो लीला का भी जो प्रेम का हाल करते हैं वो लीला का कर ही लेते हैं। तो ये दोनों ही गश्त पड़े रहते हैं और इसको दादी ढूंढ रही होती है। दादी को पता चल जाता है ये कहीं गाँव गायब हो गए हैं या कहीं घूमने गए हैं तो मिल नहीं रहे। तो दादी तो घूम घूम के थक जाती है और ढूंढ ढूंढ के थक जाती है और ये मिलते नहीं हैं। जब दादी रुद्राक्षी को कहती है तो ये 3 दिन से नहीं आए, तो रुद्राक्षी भी दादी को कुछ नहीं बताती और वही चुप करके बैठी रहती है। तो दादी बेचारी तो परेशान हो जाती है। जब ये दोनों घर में नहीं है तो घर तो खाली पड़ा है, तो दादी को भी ये परेशानी तो खा जाती है प्रेम और लीला की। पर वो तो दुश्मन दिखाई दे ही देते हैं, जो वादा करते हैं दुश्मन तो वो पूरा ही कर लेते हैं। जब उसने बोला था, जब वो जेल से रिहाई होकर आया था, उसने बोला था कि मैं प्रेम तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तो उसने वही चालें की और उसने प्रेम तो चंदा के इंसाफ में मसरूफ़ होता है, तो अपने दुश्मन तो प्रेम के साथ वार कर ही लेते हैं, तो प्रेम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रेम तो वहीं लापता होता है। दादी ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है। जब दादी 3 दिन ढूंढती है तो चौथे दिन रुद्राक्षी को यही कहती है कि चलकर अपन जल्दी ढूंढें, उस पता नहीं कहाँ है। दादी को शक हो ही जाता है तो दुश्मनों ने कहीं नहीं मेरे बच्चे को गायब कर ही लिया है। तो दादी यही कहती है कि चलकर जल्दी ढूंढें क्योंकि उसकी जान तो बचा पाएँ। तो जहाँ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।